ठीक है, लेकिन एक तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सैंपल साइज है वो 1 करोड़ का है। 1 करोड़ का सैंपल साइज है, तो हमारा एक बहुत बड़ा सैंपल साइज है। एक तो ये, दूसरा ये कि आप मार्जिनल जहां पर विक्ट्री का मार्जिन था उसकी सीट, उन सीटों की बात कर रहे हैं, तो वो हम आंकड़ा भी बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। उस पर सवाल भी मैं करूंगी, उस पर हम चर्चा भी करेंगे कि मार्जिनल जहां पर जीत का अंतर था या जहां पर जीत का अंतर बहुत कम दिखाई दे रहा है, इस बार भी एग्जिट पोल में वो सीटें कौन सी हैं, तो वो सीटें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर अंतर पहले भी कम था और इस बार एग्जिट पोल में भी जहां पर लग रहा है कि अंतर बहुत कम है। तो देखिए वो सीटें किस तरह की हैं। अमेठी वो सीट है जो बहुत कम मार्जिन इस वक्त दिखाई दे रहा है जिसमें एग्जिट पोल में, यानी ये किसी भी तरफ जा सकती है। और देखिए वोट प्रतिशत दोनों का, पार्टियों का, बीजेपी और कांग्रेस का भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी को और कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिल रहा है, प्रतिशत मिल रहा है, वो बीजेपी को 47.02% वोट मिल रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को 45.50% वोट मिल रहा है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक, और 1.52% का अंतर है दोनों के बीच, यानी बहुत कम अंतर है। बाराबंकी की सीट, वहां पर भी इसी तरह की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी को 48.37% वोट मिल रहा है, बीजेपी को 43.71% वोट मिल रहा है। अंतर 4.66% का है, यानी बहुत कम मार्जिन है यहां पर। लालगंज की सीट में भी यही हालत है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में अंतर ना के बराबर है, दोनों बराबर स्थिति पे खड़ी हैं हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। 41.26% एक, 41.05% समाजवादी को। तो देखिए अंतर 0.21% का है। तो अब मैं आपको जल्दी बताती हूं कि अंतर गाजीपुर की सीट में भी यही हाल है, जो अंतर है वो 2.14% का है। फतेहपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में अंतर बहुत कम है, 0.70% का है। अंबेडकर नगर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच अंतर 4.46% का है, यानी 5% से भी कम का अंतर है दोनों पार्टियों के बीच में। इतना नेक टू नेक ये मुकाबला है। इसके अलावा बिहार की बात करें, वहां पर कौन सी सीटें हैं, देखिए ये सीटें बहुत दिलचस्प होंगी। इन सीटों पर कल भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। ये सीटें बैटल ग्राउंड सीट्स हैं। बिहार में वाल्मीकि नगर में आरजेडी जेडीयू के बीच जो अंतर है वो 4.70% का है। सीतामढ़ी में अंतर 2.01% का है। अजय आलोक जी, ये वो सीटें हैं और इस तरह की तमाम सीटें हैं, ये बैटल ग्राउंड सीट्स जिन्हें हम कह रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। इन पर कल भी हमारी बहुत करीब से हम नजर रखेंगे और इनके नतीजों को सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अजय आलोक जी, ये तो स्थिति पूरी तरह से बदल सकती है ना, दोनों तरफ जा सकती हैं ये सीटें। जहां पर 0.70% का अंतर है, 2.01% का अंतर है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। सुमेरा जी देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि एग्जिट पोल एक दिशा दिखाता है, उसको ये बकवास कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है दिशा क्या है। इनको भी पता है, लेकिन तब भी जानबूझ के बकवास कर रहे हैं क्योंकि ये दिशा दिखा रहा है कि एनडीए 400 पार और राहुल गांधी बैंकॉक पार और कांग्रेस टूट की तरफ पार, यही है दिशा। आपके चैनल पर बैठ के ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे फिर इन्होंने प्रश्न उठाए हैं कि चुनाव आयोग को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, ये बेईमानी करेंगे चुनाव में, मार्जिनल सीट्स करेंगे। आपने टोका नहीं सुमेरा जी, ये भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को विश्व में बदनाम करना चाहते हैं ये लोग। मुद्दे पर रहते हैं, ये लोकतांत्रिक प्रणाली को विश्व में बदनाम करना चाहते हैं ये लोग। क्या कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि 65 साल से बदनाम तुमने कर दिया, क्या चुनाव आयोग को प्रभावित करके? अरे बदनाम आप आदमी है, आपकी माध्यमिक, ये लोग पागल हो चुके हैं, कुछ से कुछ बोलने लगते हैं भाई। आप कोई मतलब अकल नहीं, बदनाम कर दिए, फर्जी आंकड़े देते हैं, फर्जी आंकड़े। 303 सीट लीजिए, एक मिनट अभय दुबे शांत रहिए, सुनिए। 303 सीट हमने जीती थी, 224 पे 50% से ऊपर का हमारा वोट शेयर था, ठीक है। 50% से 224 सीटों में 50% से ऊपर वोट शेयर था, मार्जिन 2 से 2.5 लाख से ऊपर का था। उसके बाद आप कहते हैं कि 70 से 80 सीटें हमारी 1 लाख की मार्जिन की थी। कितनी सीटें हमने जीती? 12 उत्तर प्रदेश। झूठा फर्जी आंकड़ा दे के यहाँ पे बकवास करते रहते हैं। नहीं, लेकिन झूठा फर्जी नहीं, अभी बता दिया उत्तर प्रदेश में आपकी औकात क्या है? फर्जी आंकड़ा है। समाजवादी पार्टी के पाँव पकड़ के खड़े उत्तर प्रदेश में। अरे आपकी औकात नहीं रहेगी, आधे से कम हो जाओगे उत्तर प्रदेश में। लोकतांत्रिक प्रणाली को, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को कटघरे में मत डालिए विश्व के सामने। ये जो आदत है ना, ये जो ये गैंग बना के चला रखा है ना एनजीओ के साथ और बाकी लोग के साथ, संस्थानों को लेकर अपने ही संस्थानों पर अटैक करने का ये बंद कीजिए सब खेल, ये सब खेल बंद कीजिए। ये आपका नंगा चरित्र है, 50 नहीं क्रॉस करने जा रहे हैं आप, और दिशा तो तय हो गई है अभय दुबे। राहुल गांधी बैंकॉक पार, कांग्रेस टूट के तरफ और हम 400 पार। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, उसका जवाब भी दे दीजिए, उसका जवाब भी दे दीजिए। खानदान को जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोलिए। देखिए नहीं, अभय दुबे जी, अजय आलोक जी, प्लीज भाषा का संयम बनाकर रखिए। तमीज से बात करो, तमीज से बात कर, आप दोनों नहीं, तमीज से बात कर। खानदान को भेज, आप दोनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप मेरे खानदान को भेजो भोपाल में, ना करें प्लीज। अजय आलोक, अभय दुबे, जाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं दे सकती, आप लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
अजय आलोक जी, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं? अभय दुबे जी, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? थोड़ा तो संयम बरतिए। अरे ये क्या कह रहे हैं? मैंने टीवी शुरू पर किया आपको था। देख रहे हैं, ये मैंने शुरू किया था। दोनों कह को रहे देख रहे हैं, खानदान आप को भेजूंगा। दोनों तो आप कैसी बात कर रहे हो? तो हमारे तुमसे बात करने की इस तरह से बात करेंगे आप दोनों, इस तरह से बात करनी चाहिए आपको, सब देख रहे हैं आपको। नेशनल अरे मैंने बोला राहुल जाएंगे बैंकॉक, तो कैसी बात कर दी मैंने? ऐसे ऐसे बात नहीं करनी ना। राहुल गए बैंकॉक तो गलत बात क्या कर दी? राहुल बैंकॉक नहीं जाते हैं क्या? गलत बात है। राहुल बैंकॉक नहीं जाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग पहले 1 मिनट शांत हो जाइए। नहीं, राहुल बैंकॉक नहीं जाते हैं, बोल दो नहीं। अभय दुबे जी, बताओ ना, आप भी जाओ ना प्रार्थना करने, आप भी जाते हो। हमने भी यही कहा। आपसे बात करती हूँ, आप पहले शांत हो जाइए दोनों, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी। बैंकॉक जाते हैं प्रार्थना करने। उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी सीटें दिखाई जहां बैंकॉक जाते हैं प्रार्थना करने ना। कम है, मार्जिन जो अंतर है वो बहुत कम है। क्या ये सीटें स्विंग सीटें हो सकती हैं? नहीं, एक तो सुमेरा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रश्न उठाना और संदेह करना लोकतंत्र की पहली शर्त है। अगर प्रश्न उठने बंद हो जाएंगे, संदेह व्यक्त करना बंद कर दिया जाएगा, लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। ये तानाशाहों की भाषा है कि प्रश्न मत उठाओ, संदेह मत करो। आपको जवाब देने चाहिए, उनके चुनाव आयोग को जवाब देने चाहिए। प्रश्न उठाना विपक्ष का काम है, लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। लेकिन अजय आलोक ने जिस भाषा का प्रयोग आपके चैनल पे आज किया, बहुत ही मुझे बहुत शर्म आ रही है। हमें गैंग बता रहे हैं, पागल बता रहे हैं। बोले इन्होंने गैंग बना रखे हैं, ये पागल हो गए हैं, बकवास कर रहे हैं। और फिर बाद में तो तू तड़ाक पे उतर आए। अगर एग्जिट पोल के बाद इनकी ये भाषा है, भाषा किस तरह है, तो अगर ये गलती से चुनाव जीत गए तो ये तो हमें हमारे ऊपर हमला कर